यस वी आर लाइव नाउ। नमस्कार, मैं आप सभी व्यूअर्स का तहे दिल से हमारे होम फर्स्ट लाइव सेशन में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप और आपके परिवार वाले इस पैंडेमिक सिचुएशन में सेफ है और जरूरत पड़ने पे ही आप घर से बाहर जा रहे हैं। होम फर्स्ट लाइव एक ऐसा लाइव प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम लोन इंडस्ट्री के जो टॉपिक्स है उसके बारे में हम एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ के हमारे जनता को अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करते हैं और हमारे व्यूअर्स के जो भी प्रश्न होते हैं उसके हम उत्तर देने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समय से पहले कैसे आप आपका होम लोन चुका सकते हैं एक नायाब और बेहतरीन तरीके से। हम ऐसे और कहीं ढेर सारे टॉपिक्स के साथ आने वाले हैं, तो अगर आपने हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो नहीं किया है तो अब भी कर दीजिए ताकि आप और कोई भी वीडियो मिस ना करें। हमारे आज के एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो है नीलिमा और शलाका। लाइव सेशन होने के कारण यहाँ पे हम सिर्फ 3 जन ही आज बात कर सकेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ आप भी जुड़े रहे। तो हमारे साथ इस लाइव सेशन का हिस्सा बनने के लिए आप कमेंट सेक्शन के द्वारा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, कोई भी कंसर्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम उसे सेशन के एंड में आंसर करने की ट्राई करेंगे। हाय नीलिमा, हाय शलाका। Hi, Asmi. Thank you for inviting us. you're most welcome। नीलिमा और शलाका हमारे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं जो आपको आज वो नायाब और बेहतरीन तरीके के बारे में बताने वाले हैं जिससे आपका लोन बहुत जल्दी चुका सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारे लाइव सेशन के साथ। तो हमारे व्यूअर्स, काफी सारे व्यूअर्स ने हमें पूछा था कि हम अगर होम लोन ले लेते हैं, हम 10 साल के लिए लेते हैं, 15 साल के लिए लेते हैं, 20 साल के लिए लेते हैं, लेकिन हम हमारा होम लोन इतना लंबा नहीं चलाना चाहते हैं, तो क्या हम समय से पहले हमारे होम लोन को चुका सकते हैं? Okay, I'll take that. Okay, so सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि मैं आपको बहुत ही साधारण भाषा में ये चीज समझाऊंगी कि कल को अगर मैंने घर का लोन लिया है तो मेरा जो प्राइमरी फोकस होगा, जो मेरा प्राइमरी उद्देश्य होगा वो ये होगा कि मैं अपना लोन कम से कम ब्याज पे खत्म करूं। दूसरी चीज, मैं अपना लोन जल्दी से जल्दी खत्म करूं। तो उसके लिए पार्ट पेमेंट जो एक स्कीम होती है वो सबसे सही स्कीम होती है। इसमें एग्जैक्टली क्या होता है कि आप एक लमसम एक अधिकांश अमाउंट को इकट्ठा करिए और उतने अमाउंट को फिर आप अपने प्रिंसिपल में जमा करा दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो कम हो जाएगा। जैसे जैसे आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम होगा वैसे वैसे आपका जो ब्याज है वो बचने लगेगा। पार्ट पेमेंट में एक और चीज होती है कि ये आपको एक सुविधा देता है कि आप अपना हफ्ता कम करा सकते हैं, क्योंकि आपका अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो उससे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप अपना हफ्ता कम करा सकते हैं या तो आप अपने साल कम करा सकते हैं। बट ये सिनेरियो तब पॉसिबल है जब आप पार्ट पेमेंट करते हैं विद लमसम अमाउंट, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट। और ऑटो प्रीपे अगर मैं देखूं तो ऑटो प्रीपे क्या है? ऑटो प्रीपे भी एक तरह का पार्ट पेमेंट ही है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि ये 0 इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट स्कीम है। ऑटो प्रीपे के बारे में अगर आपको अच्छी तरह जानना हो तो शलाका, वुड यू लाइक टू टेक दिस? यस, श्योर। ऑटो प्रीपे एक टाइप ऑफ पार्ट पेमेंट ही है, जो पार्ट पेमेंट की एक अलग फील्ड है, जो अलग एक उसकी ब्रांच है। और पार्ट पेमेंट में आपको क्या करना पड़ता है, बहुत सारा अमाउंट कलेक्ट करके, फॉर एग्जाम्पल 3 टाइम्स ऑफ योर EMI, उतना अगर मिनिमम आपके पास अमाउंट हो तो आप जब कलेक्ट करोगे, समझो 50,000 रुपीज, 80,000 रुपीज, वो आप लाके हमको दे देते हो। बट बहुत सारे सिनेरियोज में क्या होता है, कस्टमर ऐसे लमसम अमाउंट कलेक्ट नहीं कर पाते या फिर उसमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड जाता है। ऑटो प्रीपे उन कस्टमर्स के लिए बेस्ट है। उसमें क्या होता है, हर महीने एक फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगी। जैसे 1 तारीख को आपका EMI जाता है जो है 4th, वैसे ही 15 को एक फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट से अपने आप डेबिट होगी, जो सीधे जाके आपके प्रिंसिपल में रिकॉर्ड होगी। उसमें इंटरेस्ट का एक भी कंपोनेंट नहीं होगा, तो अपने आप आपकी तरफ से पार्ट पेमेंट होती रहेगी। वो है बेसिक ऑटो प्रीपे। और एडिंग टू हर पॉइंट, ये जो ऑटो प्रीपे स्कीम होता है ये हर महीने ऑटोमेटिकली, जैसे आपका EMI कटता है, हर महीने डेबिट हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसके लिए आपको कोई रिमाइंडर सेट करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको हर महीने अपने खाते में अमाउंट डिपॉजिट रखना है। ये आप EMI के लिए करते हैं, आपके हफ्ते के लिए। वैसे ही ऑटो प्रीपे आप कंसिडर करिए ये आपका दूसरा EMI है,
जो कि महीने की 15 या 20 तारीख को आपके खाते में से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। तो ये भी एक जीरो इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट स्कीम ही है। तो मेरा हम कैसे समझ सकते हैं कि पार्ट पेमेंट में बहुत बड़ी राशि एक साथ चुकानी पड़ती है, जो बहुत सारे लोगों के लिए मुमकिन नहीं होता है। तो ऑटो पे पे एक ऐसा हमारा प्लान है जिसके थ्रू आपको छोटे छोटे अमाउंट्स को पे करके आपके होम लोन को जल्दी चुका सकते हैं। लेकिन इससे हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट और हमारा जो टेन्योर होता है, जो कितने साल का लोन है, उस पर क्या असर पड़ता है ऑटो पे पे लेने से? ओके, आई टेक दैट। सो जब ऑटो प्रीपे की बात आती है, ऑटो प्रीपे जैसे कि छोटा सा अमाउंट आप फिक्स कर लीजिए, एक फिक्स अमाउंट है जो हर महीने आपके खाते से कटता जाएगा। तो क्योंकि ये जो फिक्स अमाउंट है ये पूरा आपके प्रिंसिपल में से डेबिट हो रहा है, इस पे जीरो इंटरेस्ट लग रहा है। तो जैसे जैसे ये अमाउंट आपके प्रिंसिपल में डिपॉजिट होता जाएगा तो आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कम होता जाएगा। आपका अगर आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देखोगे, आपका जो ब्याज है वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो आपके प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होता है। अब जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम होता जाएगा वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट कम होता जाएगा, जो कि पेएबल इंटरेस्ट है, जो आपको भरना है। अभी जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट कम होता जाएगा, अगर आप देखेंगे तो ऑटो प्रीपे जो है वो एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है। इसका जो बेनिफिट है वो आपको इमीडिएटली नहीं दिखेगा, इट्स ए लॉन्ग टर्म अप्रोच। तो जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट, पेएबल इंटरेस्ट कम हो रहा है, वैसे वैसे आपका इफेक्टिव जो कंप्लीट ओवरऑल, अगर ऑन अ बिगर पिक्चर अगर मैं देखूं, तो आपका जो इफेक्टिव आरओआई है, जो ब्याज दर है, वो कम होता है। ये एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है, इसका जो बेनिफिट है वो आपको इमीडिएटली नहीं मिलता है, ये धीरे धीरे, क्योंकि आपका अमाउंट भी बहुत ही मिनिमम है। तो आप छोटा छोटा अमाउंट अगर आप अपने प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट में डालते जाएंगे तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट कम होता जाएगा, which will consecutively lead to reduction of your overall effective ROI. आई गेस उससे हमारे लोन के जो इयर्स है, अगर 20 साल जो लोन चलने वाला है उसके साल भी कम हो जाएंगे, वो 20 साल के पहले ही वो लोन खत्म हो जाएगा, राइट? यस, या बेशक, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि अगर आपका 5 लाख का लोन है, आप 20 साल के लिए लोन ले रहे हो और आपका जो भी ब्याज दर मान लीजिए 11% है, और अगर आप उसके ऊपर ऑटो प्रीपे 500 का चालू कराते हैं तो अंदाजे में आपका अगर जैसे 240 हफ्ते हैं तो शायद 7-8 साल, अगर आपका ऑटो प्रीपे रेगुलर है। इस चीज का बहुत बारीकी से ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका ऑटो प्रीपे रेगुलर है तो ही आपको इफेक्टिव इसका बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज अगेन इट्स अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। सो लॉन्ग टर्म में आपको इसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपका ऑटो प्रीपे रेगुलर है, आप रेगुलरली हर महीने डेबिट करा रहे हैं आपके अकाउंट से, और इसका 7-8 साल तक आपका टेन्योर कम हो सकता है आराम से। ये तो मैं सिर्फ 500 की बात कर रही हूँ, वो आपके ऊपर है, आप 1000 भी कर सकती हैं, 2000 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर। मतलब केवल 500 रुपए जितनी रकम अगर हम हर महीने बचा सकते हैं तो आप आपके लोन में से 7-8 साल कम कर सकते हैं रेगुलर होने से। यस, बिल्कुल बिल्कुल। वाह, मतलब इसका ये वो आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह है शायद, जो धीरे धीरे असर करती है, आपको इमीडिएटली आपके लोन में नहीं दिखता इफेक्ट के आपका टेन्योर एकदम से कम हो गया है या आपका आरओआई एकदम से इफेक्टिवली कम हो गया है। दिस इज प्रोसेस जो आपको ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड आपको लगेगा कि आपका इफेक्टिवली आपका आरओआई और इंटरेस्ट बच जाता है। लेकिन जब भी हम होम लोन प्रोसेसेस और ये सब की बात करते हैं, इसमें बहुत सारा पेपर डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क, ये सब इन्वॉल्व होता है। तो ये जो हमारा ऑटो प्रीपे है, इसको एक्टिवेट करवाने के लिए इसमें क्या कुछ पेपर वर्क इन्वॉल्व है, क्या प्रोसेस है इसका? नहीं, ऑटो प्रीपे का कुछ ऐसे पेपर वर्क नहीं है। आपको बस एक 500 से लेके आपके होम लोन ईएमआई के बीच में, ये ब्रैकेट है ऑटो प्रीपे का, इसके बीच में आपको एक आपकी मर्जी से अमाउंट सिलेक्ट करनी है और ब्रांच में सीएसएम को कॉल करना है कि मुझे इस अमाउंट का ऑटो प्रीपे चालू कराना है। सीएसएम रिक्वेस्ट डालेगी, जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगी आपको एक कंसेंट कॉल आ जाएगा, क्योंकि आपके अकाउंट से हम लोग अमाउंट डेबिट करने वाले हैं, तो रिकॉर्डेड लाइन से आपको एक कंसेंट लेना से हम जरूरी पड़ता है, इस प्रोसेस का वो एक पार्ट है। तो उस कंसेंट कॉल में आपसे जरूरी चीजें वेरीफाई की जाएंगी और इमीडिएट 15th से, उसके बाद जो आगे वाली 3 डेट जो आएगी तब से आपका ऑटो प्रीपे चालू होगा। इसके लिए आपको अलग से एसीएच भी सेट नहीं करना होगा, क्योंकि आपका ईएमआई के टाइम पे जो एसीएच साइंस फॉर्म कर लिए थे, ये उसी में से
इसका काम हो जाएगा। तो एक ही भी पेपर वर्क नहीं है, ऑटो प्रीपे जस्ट कॉल अवे। आपको बस एक कॉल करना है और आपका 8-10 दिन के अंदर अंदर ऑटो प्रीपे एक्टिवेट हो जाएगा। Wow, Adding to her point, very well said, शलाका. Adding to her point कि फोन से नहीं, हमारे पास बाकी के कम्युनिकेशन चैनल्स भी हैं. We have emails एंड आजकल तो हमारा कस्टमर पोर्टल भी है, वहां पे भी जाके कस्टमर एक सर्विस रिक्वेस्ट रेज कर सकता है ऑटो प्रीपे की, जो हमारे पास आता है. तो हम एक बार कंसेंट कॉल, जो शलाका ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है पूरा प्रोसेस, बस दैट विल लीड टू दी नेक्स्ट प्रोसेस. बट फोन है, कस्टमर पोर्टल है, व्हाट्सएप है, हमारे बाकी के कम्युनिकेशन चैनल्स भी अवेलेबल हैं. द प्रोसेस इज वेरी सिंपल. ओह वाह, आई मीन दिस इज सो नाइस कि एक ऐसा प्लान जिसमें आपका मिनिमम अमाउंट 500 जितना अमाउंट आप शुरू कर सकते हैं. आप सिर्फ कॉल करने से इस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं. कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, और इससे होम लोन भी जल्दी चुकता हो सकता है. वाओ, लेकिन ये जितना अमेजिंग लग रहा है, क्या इसमें कोई हिडन चार्जेस है? क्योंकि नॉर्मली जो भी चीजें इतनी अच्छी दिखती है, लगता है उसमें कुछ ना कुछ हिडन चार्जेस तो होंगे ही. तो ये जो हमारा ऑटो प्रीपे का अमाउंट है, ये कहाँ डिपॉजिट होता है? इसके ऊपर क्या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है? क्या है इसके बारे में? बिल्कुल नहीं, जैसे नीलिमा ने शुरुआत में बोला, ये 0 इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट स्कीम है। इसमें ना ही आपका इंटरेस्ट में एक भी पैसा लगेगा, ना ही इसमें पेनल्टी है, ना ही इसमें कोई चार्ज है। इनकेस आपका बाउंस भी होता है ऑटो प्रीपे, तो होम फर्स्ट की तरफ से आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, क्योंकि ये हम कस्टमर को एक कस्टमर की सुविधा के लिए दे रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग उन पे चार्ज लगा के और उनका इनकन्वीनियंस नहीं करना चाहते। और प्लस इनकेस आपका बाउंस भी हो जाता है तो फिर आपका सिबिल स्कोर पे भी ये अफेक्ट नहीं करेगा। ऑटो प्रीपे आपको रेगुलर तो रखना है, बट कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फाइनेंशियल क्रंच आ जाता है, वो हुआ तो भी आपका सिबिल स्कोर इससे 100% अफेक्ट नहीं होगा। थैंक यू सो मच शलाका. एडिंग टू हर पॉइंट, ये जो पार्ट पेमेंट है, पार्ट पेमेंट का पूरा बेनिफिट हम चाहते कि कस्टमर्स उठाएं. जैसे कि बहुत सारे बैंक्स थे, पहले चार्ज होता है ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ पार्ट पेमेंट चार्जेस, काफी सारे बैंक्स लेते थे विद जीएसटी. तो हम लोग चाहते हैं, और जब ऐसा होता है कि जीएसटी और पार्ट पेमेंट चार्जेस होते हैं तो इसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता है कस्टमर को. हम लोग ऐसा नहीं चाहते थे. ये स्कीम स्पेशली कस्टमर्स के लिए डेडिकेटेड है, इसीलिए हमने ये ऑटो प्रीपे, वी हैव कम अप विद दिस ऑटो प्रीपे स्कीम विच इज 0 चार्जेस. जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा फिक्स अमाउंट हर महीने अवेलेबल है. वाओ, दिस सीम्स टू बी वंडरफुल. लेकिन इसका, जैसे हमने देखा, सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है. कोविड में जब सब घर से नहीं निकल पा रहे तो सारे चैनल डिजिटलाइज हो गए हैं. आप व्हाट्सएप के साथ भी वैसे ही डिजिटली जुड़ सकते हैं, कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं. तो इसका जो ट्रैकिंग प्रोसेस होगा, जो हमें रिसीट्स मिलती है, क्या हमने जो भी अमाउंट हमने ऑटो प्रीपे में दिया वो हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं? वो हमें कैसे पता चलेगा अभी तक हमने कितने रुपीस भर दिए हैं, हमारे लोन में कितना आउट है, उसका क्या प्रोसेस? सॉरी टू इंटरप्ट. देखिए, ऑटो प्रीपे जो है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये सेकंड ईएमआई जैसा है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा. इट वर्क्स ऑन दैट ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, एसीएच से हम ये अमाउंट रिकवर करते हैं. तो जब आप ईएमआई आपका जब डेबिट होता है, वो एसीएच से जाता है, उसका कोई हम लोग रसीद कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करते, बिकॉज वो जितना भी पेमेंट है, जो भी पेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कस्टमर का, वो उसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से मिल जाएगा. वैसे अगर आपको ऑटो प्रीपे ट्रैक करना है तो आप अपना एसओए एक बार चेक कर सकते हैं, या तो फिर हमारा कस्टमर पोर्टल एप्लीकेशन है, वहां पे जाइए, पेमेंट ऑप्शन के अंदर आपके पास ऑटो प्रीपे पेमेंट्स करके जो टैब है, आप अगर उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरे आपने जितना भी टिल डेट ऑटो प्रीपे पेमेंट्स किया है उसका आपको पूरा ग्राफ मिल जाएगा अलॉन्ग विद ऑल द डिटेल्स. सो उसके लिए ज्यादा क्लास नहीं है. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर टू ट्रैक योर पेमेंट्स. एडिंग टू नीलिमा's पॉइंट, आपका अगर एसीएच से जाता है तो यू वोंट गेट एनी रिसीट. एज शी सेड, आप एसओए से निकाल सकते हो, या फिर आप ऐप से जाके ऑटो प्रीपे पेमेंट्स निकाल सकते हो. बट किसी कारण अगर आप नहीं भर पाए एसीएच के थ्रू, आपके अकाउंट से ईएमआई की तरह वो नहीं डेबिट हुआ, और फिर भी यू वांट टू कंटिन्यू, तो आप एनईएफटी करते हो, या फिर आप ऐप से आके भरते हो, या फिर कंसिडर करो आप चेक देते हो, तो उस केस में वील गिव यू अ रिसीट
बिकॉज दैट इज नॉट फ्रॉम ACH. अगर वो ACH से हो तो रिसीट नहीं मिलेगा, आपको सीधा एंट्रीज दिखेंगी. अगर आप बाहर से पेमेंट करते हो देन वी डेफिनेटली गिव यू अ रिसीट. ओके, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड. आई गेस मतलब एक ही मतलब अगर आपको ऑटो प्रीपे चालू करवाना है या अगर आपका ACH फॉर एग्जांपल अगर सेट नहीं हुआ है, कुछ इश्यू आ रहा है, तो आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है जिससे आपके ऑटो प्रीपे पे कोई रुकावट नहीं आएगी. आपका लोन जल्द से जल्द चुकता होने वाला है, वो खत्म हो जाएगा और आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे. लेकिन ऑटो प्रीपे की बात करते हुए क्या इसमें कोई मिनिमम अमाउंट होता है कि इतना तो पे करना ही पड़ेगा? श्योर. ऑटो प्रीपे का मिनिमम अमाउंट इज 500 रुपीज. दैट इज द बेसिक ऑटो प्रीपे की मिनिमम आपको 500 का चालू करना ही है. उससे आगे ऊपर का केस इज योर होम लोन EMI. इसमें एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे कस्टमर्स का इंश्योरेंस है, तो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑटो प्रीपे का अपर केस. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक कस्टमर है हमारे जिनका होम लोन का EMI इज 10,000 रुपीज एंड उनका इंश्योरेंस का EMI इज 1,000 रुपीज, तो उनका टोटल EMI बनता है 11,000 रुपए. तो इसमें इनका ऑटो प्रीपे का क्या होगा, 500 टू हिज होम लोन EMI, दैट इज 500 टू 10,000. So always remember minimum amount is 500 and maximum amount is your home loan EMI. ओके, मतलब अगर 500 रुपीज किसी को लगता है कि चलो बेसिक 500 रुपए तो अगर हम महीने बचा सकते हैं तो क्यों ना उसे बचा के हमारे होम लोन का इन्वेस्टमेंट में उसे इन्वेस्ट किया जाए और उससे हमारा ब्याज बचाया जाए, उससे हमारे लोन के इयर्स कम किए जाए. ये बहुत अच्छा है. और अगर आपको अप्रेजल मिलता है, आपकी तनख्वाह बढ़ती है या अगर आपके पास आपकी आमदनी बढ़ रही है, कुछ अगर आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स हो रही है, तो आप इस 500 के अमाउंट को आपके होम लोन के EMI तक बढ़ा सकते हैं और आपका लोन और भी जल्दी खत्म हो जाएगा और उसमें ही कम इंटरेस्ट भी आपको लगेगा. लेकिन क्या इसका कोई लॉक इन पीरियड है? इतने अगर आपने ऑटो प्रीपे स्टार्ट करवाया है, इतना टाइम तो चलाना ही पड़ेगा, ये तो हिडन क्लॉज था, ये हमने आपको नहीं बोला था लेकिन इतना तो है. क्या ऐसा कुछ है इसके अंदर? बिल्कुल नहीं. आपको समझो आपने ऑटो प्रीपे चालू कर दिया और 6 मंथ्स डाउन द लाइन या 3 मंथ्स डाउन द लाइन आपको लगा कि आप फाइनेंशियल थोड़ा एक्सपेंसेस मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, आपको बस एक कॉल करना है हमको, या तो जैसे नीलिमा ने बोला ईमेल कर सकते हो, ऐप से रिक्वेस्ट कर सकते हो, या फिर कॉल कर सकते हो, ब्रांच में आ सकते हो और आपको जस्ट बताना है आपका जो भी रीजन है कि इस रीजन की वजह से आई कैन नॉट पे, आप मेरा ऑटो प्रीपे बंद कर दीजिए. तो उसी वक्त तुरंत आपका ऑटो प्रीपे बंद हो जाएगा. कुछ लॉक इन पीरियड की जैसे चालू किया तो 6 महीने आपको भरना ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपने 1 महीना चालू किया, अगला महीना आपने बोला कि मैं नहीं भर पाऊंगा, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको इनकन्वीनियंस हो रहा है तो हम आपका सर्विस बंद कर देंगे. Nilima, would you like to add something to this? No, I mean, you've covered almost every point. Thank you so much. ओह वाह, मतलब ये एक ऐसा प्लान है जो कस्टमर को नजर में रखते हुए पूरा बनाया गया है कि उनको कोई टाइप की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनको इसका पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए. ये एक ऐसा प्लान बनाया गया है. लेकिन आपने बहुत सही कहा कि कल किसने देखा है, क्या पता जैसे अभी पैंडेमिक का सिचुएशन आ गया हो, कभी शादी का अवसर आया है घर में, कभी खर्चे बढ़ जाते हैं जो हमने सोचे भी नहीं थे कि ये अचानक से कोई मेडिकल एक्सपेंस आ गया और फाइनेंशियल क्रंच हो जाता है जो हमने नहीं ऑटो प्रीपे स्टार्ट करवाते टाइम. तो हम अगर आपने वो ऑटो प्रीपे स्टार्ट करवाया है तो बस आप एक कॉल करके ब्रांच पे इन्फॉर्म करके कि आपको ऑटो प्रीपे अभी आपका स्टॉप करवाना है, आप सिर्फ एक कॉल करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपका ऑटो प्रीपे स्टॉप करना है. और ना ही इससे आपके सिबिल पे कोई फर्क पड़ेगा. आपके क्रेडिट स्कोर जो होता है, जब आप EMI मिस कर देते हैं तो आपको उसका चार्ज करता है. आपका क्रेडिट स्कोर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी लोन लेने के लिए, वो बिगड़ जाता है. लेकिन ऑटो प्रीपे में अगर आपका पेमेंट मिस हो जाता है तो आपको सिबिल या क्रेडिट स्कोर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. वाओ, आई मीन दिस प्लान आई गेस रियली वर्क्स. अगर किसी को अपना होम लोन फिनिश कर देना है, कम इंटरेस्ट पे करना है, उसको अपने साल कम करना है, तो आई गेस दिस इज अ अमेजिंग थिंग. इसके ऊपर कोई GST के टैक्सेस जैसे आपने बताया था कि पार्ट पेमेंट में GST लगता है, सर्टेन परसेंट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, तो क्या इस पे GST बेनिफिट्स या कैसे है इस पे? इसमें we've already said that enough that there's no extra charges to get the service activated. इसको एक्टिवेट कराने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है. इसमें कोई अगर आप पार्ट पेमेंट करते हो, ऑटो प्रीपे इज ऑल्सो इट लाइज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पार्ट पेमेंट. सो अगर आप ऑटो प्रीपे करते हो तो उस अमाउंट पे भी आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कुछ GST, इट्स फ्री ऑफ चार्ज. एंड मैं वापस से एक चीज रिपीट कर रही हूँ, ये कस्टमर की स्कीम है.
ये हम लोग कस्टमर के बेनिफिट के लिए बनाया है। तो कस्टमर के बेनिफिट के लिए अगर मैं कोई चीज बनाऊंगी और मैं उन्हीं से पैसे लूंगी, दैट डजंट मेक एनी सेंस। सो दैट्स व्हाई इट्स फ्री ऑफ एवरीथिंग, इट्स ऑन कस्टमर कन्वीनियंस। अगर कस्टमर को पे करना है करें, अगर उनको डिसकंटिन्यू कराना है ड्यू टू एनी फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल क्रंच, या उनकी आजकल कोविड का टाइम है, तो देयर सो मेनी थिंग्स व्हिच इज वेरी मच अनयूजुअल हैपनिंग अराउंड, कुछ भी हो सकता है, इट्स अ रिस्की टाइम। सो ऐसे टाइम पे कस्टमर चाहेंगे कि वो मैक्सिमम सेविंग्स रखें, कैश फ्लो। सो ऐसी सिचुएशन में अगर कस्टमर इज नॉट कंफर्टेबल विथ कंटिन्यूइंग विद दिस स्कीम, देन ही कैन वेरी वेल गेट इट स्टॉप, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। Wow, I guess we are very much clear about auto prepay, how much it is customer centric, ये कितना कस्टमर को मद्दे नजर रखते हुए बनाया गया है, इसमें उनको फायदे ही फायदे हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम कस्टमर्स के क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या उनको कोई भी क्वेश्चन है ऑटो प्रीपे को लेके। हमारे कमेंट सेक्शन में कुछ किसी को पूछना हो तो ओके, ओनली जॉब सीकर्स करके हैं, जिन्होंने हमें ये पूछा है, इफ एनी ऑटो प्रीपे EMI bounce, so will it affect the CIBIL or not? नहीं, जैसे कि हमने कहा सिबिल स्कोर पे इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोग ने कस्टमर के लिए स्कीम बनाई है, हमने कस्टमर के लिए डिजाइन किया है, तो हम नहीं चाहते कि इस स्कीम के कारण कस्टमर को जरा सा भी इनकन्वीनियंस हो। तो सिबिल स्कोर पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपको आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर आपके जो इफेक्टिव ईयर्स है वो कम करना है, तो यू हैव टू बी रेगुलर विद द पेमेंट्स, बट इन केस आपका बाउंस हो जाता है तो इट विल नॉट अफेक्ट योर सिबिल स्कोर एट ऑल। विशाल भाटिया जी ने हमें क्वेश्चन पूछा है, वो पूछ रहे हैं, इफ आई स्टार्ट ऑटो प्रीपे विल द नेक्स्ट EMI चेंज? आई टेक दैट। सो देखिए, ऑटो प्रीपे का जो अमाउंट होता है, जैसे कि शलाका ने बहुत ही बखूबी एक्सप्लेन करा है कि ये स्टार्ट होता है 500 से, और आपका इसका लिमिट जो है वो है आपका होम लोन का EMI, होम लोन का हफ्ता, ठीक है। अभी क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, द अमाउंट इज नॉट वेरी ह्यूज, अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, और जैसे कि मैंने बताया, ऑटो प्रीपे का जो बेनिफिट है या इसका जो भी इफेक्ट है वो आपको लॉन्ग टर्म में दिखेगा, वो आपको शॉर्ट टर्म में नहीं दिखेगा। सो अगर वो कस्टमर का ये सवाल है कि उनका हफ्ता कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अमाउंट इतना बड़ा नहीं है, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो भी हफ्ते में नहीं दिख सकता। अगर उनका फॉर एग्जाम्पल अगर वो पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 लाख या 50,000 रुपए, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ज्यादा है, तो ये ज्यादा अमाउंट में उनका प्रिंसिपल रिडक्शन होगा, तो उनका जो इफेक्ट है वो तुरंत दिखेगा। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑटो प्रीपे इट्स अ मिनी पार्ट पेमेंट स्कीम। जो पार्ट पेमेंट है वहां पे यू नो कलेक्ट अ लॉट ऑफ अमाउंट एंड देन यू डिपॉजिट इट टुवर्ड्स योर प्रिंसिपल। सो वहां पे इफेक्ट तुरंत दिखता है, इट्स एन इमीडिएट, इट शोज एन इमीडिएट इफेक्ट। So summarizing Nilima's point, ऑटो प्रीपे का इफेक्ट इज ओनली ऑन टेन्योर, कि आपका टेन्योर रिड्यूस होगा और इसमें आपको बड़ा इफेक्ट दिखेगा। अगर आप EMI पे देखने जाओ तो 500 और 1000 से हार्डली कुछ इफेक्ट पड़ेगा। सो बेटर ये है कि आप ओवरऑल आपके साल कितने कम हो रहे हैं और लोन कितना जल्दी खत्म हो रहा है उस पे फोकस करें। परफेक्ट। ओके, राहुल सोलंकी जी ने हमें ये पूछा है, इफ आई पे लोन अर्ली, डू आई स्टिल हैव टू पे द इंश्योरेंस अमाउंट? I didn't get you. Can you repeat that? Yeah. Okay. Rahul Solanki has asked, if I pay a loan earlier, do I still have to pay the insurance amount? So यहाँ पे इंश्योरेंस की बात आ रही है। सी देखिए, आपका जो अगर आप इफ यू डिपेंड करता है कि कस्टमर का एग्जैक्ट टारगेट क्या है, व्हाट इज द पर्पस। सो इफ द कस्टमर वांट्स टू क्लोज द लोन, तो फिर उनको इंश्योरेंस HL दोनों मिला के क्लोज करना पड़ेगा। If he just wants to close home loan and then keep doing, I mean continuing with the insurance, then he can also do that. That's not a problem. मतलब होम लोन चुका के भी वो इंश्योरेंस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं अगर वो चाहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और सुजाता जी हमें पूछ रही है, अभी जो इंश्योरेंस भरते हैं क्या ये लास्ट में प्रिंसिपल से कटेगा? अभी इंश्योरेंस भरते हैं वो, अभी हम जो इंश्योरेंस भरते हैं क्या वो लास्ट में प्रिंसिपल से कटेगा? ये ऑटो प्रीपे के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। ओके, स्टिल I'll explain. See, जो आपका होम लोन है, that constitute both HL and insurance, right? So अगर कस्टमर इंश्योरेंस के थ्रू पेमेंट करिए या इंश्योरेंस के लिए पेमेंट करिए, तो वो पूरा पेमेंट इंश्योरेंस में कंसीडर हो। वैसे ही HL है, HL का जो भी EMI है वो HL में कंसीडर हो, दोनों अलग अलग है।
ओके। हमें देव शाह ने पूछा है कि हमें अगर कौन-कौन इस ऑटो प्रीपे के लिए एलिजिबल है? क्या जिसने अभी लोन लिया है, क्या वो भी लोन ले सकते हैं? ऑटो प्रीपे के लिए देखो, जब कस्टमर यहाँ पे लोन लेते हैं, लोन कस्टमर का डिसबर्समेंट होता है, तो फिर 3 पार्ट में सेग्रीगेट किए जाते हैं। जैसे प्री ईएमआई कस्टमर्स होते हैं जिनका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ रहता, जो सिर्फ इंटरेस्ट भरे रहते हैं शुरुआत में। दूसरी होते हैं ईएमआई कस्टमर्स जिनका फुल डिसबर्समेंट हुआ रहता है और जिनका प्रॉपर ईएमआई प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों डेबिट हो रहा है। और तीसरे होते हैं अर्ली ईएमआई कस्टमर्स जिनका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ रहता, बट कुछ कॉल लेके हम लोग उनको प्रिंसिपल भी डेबिट करने का सुविधा देते हैं। तो इन तीनों में से ऑटो प्रीपे इज वैलिड ओनली फॉर ईएमआई कस्टमर। ईएमआई कस्टमर्स जब चाहते हैं ऑटो प्रीपे चालू करा सकते हैं। वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, ईएमआई कस्टमर्स वो है जिनका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है, जिनका डिसबर्समेंट पूरा हुआ है और जिनका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों कट रहा है। अभी प्रीएमआई के लिए हम लोग क्यों नहीं चालू कर सकते, उसका मैं रीजन आपको बताती हूँ कि कस्टमर का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ नहीं है, वैसे भी प्रिंसिपल डेबिट हो ही नहीं रहा है उनके जो हर महीना जो हफ्ता भरते हैं उसमें, तो उसमें हम लोग ऑटो प्रीपे चालू करा के प्रिंसिपल डेबिट करना नहीं चालू कर सकते। वी हैव टू फॉलो सम रूल्स। और अर्ली ईएमआई में नहीं चालू कर सकते, उसका रीजन ये है, ऑलरेडी उनको अर्ली ईएमआई दिया है कि इवन इफ देयर कंस्ट्रक्शन इज नॉट कंप्लीट, स्टिल हम उनको अलाउ कर रहे हैं कि आप आपका प्रिंसिपल डेबिट कर सकते हैं एक कॉल लेके। तो एक साथ दो प्रिंसिपल डेबिट की स्कीम हम लोग नहीं दे सकते कस्टमर्स को। दैट इज वाई सिर्फ ईएमआई कस्टमर्स के लिए ऑटो प्रीपे चालू कर सकते हैं, उनके लिए वैलिड है। सो ईएमआई कस्टमर्स आर एलिजिबल फॉर ऑटो प्रीपे। ओके। सुभाष जी हमें ये पूछ रहे हैं, मंथली एनईएफटी से पेमेंट राइट टाइम हो रहा है तो चेक जमा करवाना जरूरी है क्या? नहीं, आई डिडंट गेट दैट, कैन यू रिपीट दैट वन? अगर वो मंथली एनईएफटी से ऑटो प्रीपे का अगर पेमेंट कर रहे हैं तो क्या उनको चेक देने का जरूरत है? एनईएफटी इज ऑनलाइन पेमेंट, राइट? इफ ही इज गोइंग विद कस्टमर पोर्टल और अलग से भी अगर वो एनईएफटी कर रहे हैं तो चेक देने की जरूरत नहीं है। बट क्या होगा अगर कस्टमर sorry, you can take that. Sorry, Shalaka. Go ahead. कस्टमर अगर एनईएफटी हर महीना कर रहे हैं, वो उनको खुद को पेन हो रहा है कि हर महीने जाके अकाउंट ढूंढ के एनईएफटी करे, फिर हमको ट्रांजैक्शन नंबर दे दे, देन वील ट्रैक इट एंड देन वील रिकॉर्ड। ऑटो प्रीपे का कॉन्सेप्ट ये है कि वो ऑटो डेबिट होगा। तो रादर देन डूइंग एनईएफटी एवरी मंथ, वो हमको खाली इन्फॉर्म करके हम अपने आप डेबिट करते जाएंगे। उनको पूरा पेन नहीं लेना होगा कि भाई 15 तारीख याद रखो, देन वापस ट्रांजैक्शन आईडी का स्क्रीनशॉट लेके हमको भेजो, देन इट विल टेक टाइम टू रिकॉर्ड। सो बेटर रादर देन डूइंग एनईएफटी, वो बस ऑटो प्रीपे चालू करा ले तो वो ऑटोमेटिक डेबिट होगा, इसलिए इट्स नेम इज ऑटो प्रीपे। Okay, greatly. Would you like to add something to that? I You were saying think you explained it beautifully. Thank you so much. ओके। सुभाष जी में ये भी पूछ रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हो जाए तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट कम करना चाहिए या ईयर्स कम करने चाहिए? आई गेस उनका क्वेश्चन ये है कि अगर वो पार्ट पेमेंट कर रहे हैं या अगर वो ऑटो प्रीपे कर रहे हैं तो उसके बाद उनको 2 ऑप्शन मिलता है कि आप ईयर्स कम कर सकते हैं या आपका ईएमआई आप कम कर सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन बेटर होता है? देखिए, वो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज हो गई। बहुत सारे कस्टमर्स ये चीज कंसिडर करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपना लोन खत्म कर लें। तो ऐसे कस्टमर्स को क्या ऑप्ट करना चाहिए? लोन टेन्योर रिडक्शन ऑप्ट करना चाहिए, मतलब उनको साल कम करने चाहिए। अभी बहुत सारे कस्टमर्स है जो फाइनेंशियली बहुत ही साउंड है, दे हैव एन अमेजिंग सेविंग्स पैटर्न और उनका इनकम फ्लो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे कस्टमर्स क्या चाहेंगे? ऐसे कस्टमर्स दे विल कीप द ईएमआई हाई एंड देन वो इसके हिसाब से अपना लोन क्लोज कर लेंगे। सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव। इट डिपेंड्स कि कस्टमर का एग्जैक्ट व्हाट एग्जैक्टली इज कस्टमर लुकिंग फॉर, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, ऑल राइट। अभी हमें अभिषेक जी पूछ रहे हैं, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स विल आई सी द ड्रॉप इन ईएमआई और चेंज इन ईएमआई? फॉर एग्जांपल, इफ हिज ईएमआई इज 25,000 and his auto prepay amount is 10,000 rupees, so after how many months or period he see कि उनका ईएमआई ड्रॉप हो रहा है या उनका इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो रहा है? So, Shalaka, you would like to take that? Sure.
जैसे हमने बताया कि ऑटो प्रीपे से कस्टमर का ईएमआई अमाउंट नहीं कम होगा, उससे उनके साल कम होंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वैसे ही दिखेगा उनका। ऑटो प्रीपे अगर कस्टमर भर रहा है तो समझो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंसिडर 12%, तो वो 11 पेपर पे दिखेगा। ऐसे नहीं, आपका जो इफेक्टिव है वो कम हो जाएगा। सो कंसिडर करो अगर उन्होंने 10 के ऑटो प्रीपे चालू किया है तो आफ्टर अ ईयर जो कंसिडर करो उनका टोटल टेन्योर जो 12 महीने से कम होने वाला था वो 30 महीने से कम हुआ होगा, बिकॉज ही इज पेइंग प्रिंसिपल। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जैसे नीलिमा ने एक कस्टमर का एग्जाम्पल लिया कि 5 lakhs का ऑटो प्रीपे था उनका, कंसिडर करो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फॉर 240 मंथ्स। अगर कस्टमर 500 का ऑटो प्रीपे भर रहा है तो 1 year डाउन द लाइन उनका ईएमआई अमाउंट या फिर उनका जो रेट ऑन पेपर दिख रहा है वो कम नहीं होगा। बट जहाँ पे 240 मंथ्स से कम, 12 महीने से कम दिखना चाहिए, वहां पे उनका रिमेनिंग टेन्योर खाली 180 190 ऐसा होगा। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पे 12 महीने कम हो जाने चाहिए वहां पे 40 महीने 50 महीने ऐसे कम हो रहे हैं। तो ऑटो प्रीपे से आपका टेन्योर कम होगा, आपका ईएमआई अमाउंट या फिर आपका जो गिवन आरओआई है वो कम नहीं होगा। वैसे Would you like to adding to our point, thank you so much, very beautifully explained. Adding to our point is, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, ऑटो प्रीपे इज अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। इसका जो बेनिफिट है या इसका जो इफेक्ट है वो आपको इमीडिएटली नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको ये इट्स मोर लाइक म्यूचुअल फंड, इसका कुछ लॉन्ग टर्म के लिए होता है, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इट्स मोर लाइक दैट। सो कस्टमर्स को ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर आपको ऑटो प्रीपे का इफेक्ट देखना है तो उसके लिए आपको यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू बी वेरी consistent with your payments. Timely payments are very important, or you have to make sure if a lot of customers they have this doubt that how do I calculate and everything. So we have this auto prepay calculator very much available on our website. They can go there, they can have a look, they can enter the details. सारी डिटेल्स आप एंटर करिए, वहां पे आपको पूरा दे कैन एक्चुअली गेट ऑल द डिटेल्स की कितना इंटरेस्ट विद ऑटो प्रीपे और विदाउट ऑटो प्रीपे उनको एक्चुअली कैलकुलेट होके आता है। सो बहुत ह्यूज डिफरेंस हमको पता चलेगा। सो दे कैन वेरी वेल गेट द एक्सेस ऑफ दिस ऑटो प्रीपे कैलकुलेटर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट www.india.com, the website. वेरी राइटली सेड, एज नीलिमा सेड कि अगर आपको ऑटो प्रीपे जैसे हर व्यूअर हर कस्टमर का लोन अमाउंट अलग होता है तो वो हमारे वेबसाइट www.homefirst.india पे जा सकते हैं। उसके होम पेज पे ही ऊपर कैलकुलेटर का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके सेकंड ऑप्शन जो ऑटो प्रीपे कैलकुलेटर है आप उसमें जाइए, आपको सारे लोन डिटेल्स फिल इन कर दीजिए। आपका कितना, आपने कितने साल के लिए लोन लिया है, आपने कितना अमाउंट का आपने लोन लिया है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और उससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप क्या अमाउंट पे करोगे तो आपका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फर्क आ रहा है, आपका कितने साल कम हो रहे हैं, ये सब हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजाता जी इज आस्किंग, मेरा ऑटो प्रीपे चालू था नवंबर से पर अभी नहीं कट हो रहा है अप्रैल से। So would you like to take that? या श्योर। इस ऑटो प्रीपेड के लिए हम लोग आपका, जैसे हमने बताया कि ईएमआई का एसीएच ऑलरेडी रजिस्टर्ड रहता है, बाद में 15 को हम बैंक्स को एक लिस्ट भेजते हैं। तो उसमें बहुत सारे, जैसे आपका ऑटो प्रीपे नहीं कट रहा है तो बहुत सारे रिटर्न रीजंस होंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कि क्यों नहीं कट रहा है, कि बैंक की तरफ से आपका फाइल प्रोसेस नहीं हो रहा है, क्या रीजन एग्जैक्टली वो हमको पता करना पड़ेगा। तो मैडम जो है उनको वो बस अपना अगर लोन अकाउंट नंबर डाल देंगी कहीं पे हमको मैसेज पे किसी प्राइवेट चैट में, तो हम लोग सीएसएम से डिस्कस करके मैडम से बात करके उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे और हम ये निकाल पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रहा है एंड वी ट्राई टू रिजॉल्व इट एज अर्ली एज पॉसिबल। इफ यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू दैट नीलिमा। नहीं, very well explained, thank you so much. सुजाता जी आपका जो नंबर है, जो आपका लोन अकाउंट नंबर है वो आप हमें में पोस्ट कर सकते हैं, वो आप हमें डायरेक्ट मैसेज फेसबुक पे भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। या नीलिमा, यू वर सेइंग समथिंग। So adding to whatever Shalaka said, that हम लोग बहुत जल्दी ऑटो प्रीपे सर्विस रेज्यूम कर रहे हैं because of this COVID situation. We've actually अभी put everything on hold because we were flooded with lot of requests that currently the situation is not good and everything. So considering everything, we've put this auto prepay debit on hold and we'll soon be resuming. We are working on that and we'll let all the customers know as soon as possible. Himanshu is asking us how much my loan amount is remaining.
if they are paying the auto prepay amount, of they are paying the EMIs regularly, and if they want to check कि अभी उनका कितना loan amount बाकी है, तो where can they check it? Customer portal, somewhere in statement of account, how can they check it? He can You can check it. sorry, you can go ahead. Himanshu ji he can check it on the app, on the Home First customer portal. If he just logins, the first thing जो flash होती है, that is his principal outstanding. तो उससे उनको पता पड़ेगा कि उनका होम लोन का कितना बाकी है, उनका इंश्योरेंस का कितना बाकी है, और अगर वो स्टेटमेंट में देखते हैं तो उनको पता पड़ेगा कि ऑटो प्रीपे उनका पूरा प्रिंसिपल में जाके हर महीना कितना रिड्यूस हो रहा है और उनका ईएमआई का कितना कंपोनेंट प्रिंसिपल में जा रहा है. सुमित जी हमें ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ पार्ट पेमेंट. अगर वो पार्ट पेमेंट सिलेक्ट करते हैं, इफ ही वांट्स टू पे अ लंप सम अमाउंट, तो क्या उनको कोई चार्ज लगेगा? इफ यस तो वो कितना है? No, we don't charge any. I'll make it very much clear that we don't have any part payment charges. Customers can very well go ahead and pay whatever amount they want to, either on customer portal, NEFT, check, किसी भी आप मोड से आप पे करिए, हमारे एंड से कोई चार्ज नहीं लगेगा पार्ट पेमेंट चार्जेस. We don't charge anything for the payment or for any extra payment the customer is willing to do towards his loan. Okay, thank you so much. Moving forward to the next question, Nilesh ji is asking, सब्सिडी मिलने पे हमें क्या कम करना चाहिए? हमें नंबर ऑफ इयर्स कम करने चाहिए, हमें ईएमआई कम करना चाहिए? आई गेस दिस इज अ रिपीटेटिव क्वेश्चन जो नीलिमा ने पहले काफी क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि ये बहुत सब्जेक्टिव है. आई होप दैट इज ओके नीलिमा. No. एक सेकंड, ask me. I'll make it very clear. So subsidy is the government, it's provided by the government, NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक. ओके, सो सब्सिडी में अगर कोई कस्टमर का सब्सिडी क्रेडिट भी हो रहा है हमारे पास, तो ये गवर्नमेंट हमें दे आस्क अस टू रिड्यूस द ईएमआई, एंड बेस्ड ऑन दैट हम कस्टमर्स के ईएमआई रिड्यूस करते हैं. इट्स अ पीएमएवाई स्कीम. सो हमारा वी आर जस्ट अ मीडिएटर. So it's a part payment which is done from the government's end in favor of the customer. So यहाँ पे tenure reduction का it's no scope of tenure reduction because ये government funds दे रहा है मुझे on the customer's behalf. तो government अगर मुझे instruct करता है कि इसका EMI reduce करना है, तो हम लोग EMI reduce करते हैं. और सब्सिडी में जितने भी सब्सिडी टिल डेट क्रेडिट हुए हैं, सबका EMI रिडक्शन ही हुआ है और आगे भी EMI रिडक्शन ही होगा. There is no facility for tenure reduction. Shalaka, would you like to add? Yeah, summarizing what you said, Nilima, कि जस्ट कस्टमर को बस ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि डोंट कंफ्यूज टू थिंग्स. पार्ट पेमेंट और सब्सिडी अलग अलग है. पार्ट पेमेंट जो आप आपकी चॉइस से करते हो, तो उसमें आपको ऑप्शन है कि आपको आपका ईएमआई कम कराना है या आपको आपका टेन्योर कम कराना है. बट सब्सिडी गवर्नमेंट से आती है. इट्स PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना. जैसे नीलिमा ने बताया, वो हमको नेशनल हाउसिंग बैंक प्रोवाइड करती है, NHB. तो उसमें गवर्नमेंट से उन्होंने हमको ये रूल्स बताया है कि इसका आपको बेनिफिट EMI रिडक्शन ही देना है. तो सब्सिडी के बाद आपका जो EMI है, जो हफ्ता आप भर रहे हैं, उसका अमाउंट ही कम हो जाएगा. इसमें ना ही आप इसमें कुछ चेंजेस कर पाओगे, ना ही हम. जैसे नीलिमा ने बताया, हम बस एक मीडिएटर है, हमको ये इन्फॉर्मेशन आती है, तो वी रिड्यूस योर EMIs. Okay, Nilima, are you willing to add something to it? No, I guess everything is very much clear. We've tried to put emphasis on the auto prepay scheme. So I'm once again and whole soul I'm just summarizing everything. So what exactly is auto prepay? Auto prepay is a zero interest part payment scheme. It lies under the umbrella of part payment. So auto prepay has no interest, no interest charge to it. If you are doing an auto prepay of 500,000, 2,000, it has the limit till your EMI. Whatever amount you want to pay, you can pay very well, and it's done through automated processing process. So here you don't have to worry about ki acha this month I am supposed to deposit the check, or I have to do the NEFT or the customer portal. We have to understand, very well explained by Shalaka also. So it's auto prepay. Auto means it's automatic. So that's why we do it on the behalf of customer. We do it on every 15, 20, 20th of the month, wherein customer can keep the balance. जो 4 तारीख वाले customers होते हैं, उनके लिए 15 तारीख है. हम generally 10 दिन का buffer इसलिए रखते हैं ताकि customer is very much comfortable that
getting the EMI deducted, he has enough time to, actually accumulate the money and get it deposited on the bank. So that's why we give the, 10 दिन का window. And for 10, so generally हम लोग और कोई डेट देते नहीं है. So this is the wholesale dates available for auto prepay. And apart from that, auto prepay, if for any reason the customer is unable to, continue with, or he can very well call or inform the branch, or, they can inform the branch via email, phone, customer portal for that matter, and or WhatsApp or Facebook for that matter. So he can very well inform us in advance, and we'll just discontinue this thing. So this scheme is very well dedicated to the customers. This is for the customers, and there's no extra payment which is, being charged from our end. That's auto prepay, and it's a long-term approach. You have to be very patient. You have to be consistent with the payments if you want to actually, see the effect of or the benefit of auto prepay. If you want to avail the benefit of auto prepay, it's a long-term approach. You have to be patient. And the auto prepay calculator is very much available on our website, www.homefirstindia.com. You can very well visit the website, just enter all your details, all the loan details, and you'll get the exact, interest payable with auto prepay, without auto prepay. So that's about it. एंड आई वुड, जैसे ही सब्सिडी का ये निकला था, तो आई वुड लाइक टू गिव टिप टू आवर व्यूअर्स कि सब्सिडी का बेनिफिट इज EMI रिडक्शन, जैसे हम लोग ने अभी डिस्कस किया. तो कंसिडर करो कस्टमर का EMI इज 10,000 रुपीज, एंड आफ्टर सब्सिडी EMI रिडक्शन होने के बाद 8,000 है, बट स्टिल कस्टमर कैन पे 10,000. उनको कोई फाइनेंशियल क्रंच नहीं है. तो उस केस में क्या कर सकते हैं, कस्टमर जो बीच का जो गैप अमाउंट है, दैट इज 2,000 इन दिस केस, उस 2,000 का कस्टमर ऑटो प्रीपे चालू कर सकते हैं. तो क्या होगा, सब्सिडी के बेनिफिट में उनका EMI रिडक्शन हो ही गया है, और वो जो ब्रिज अमाउंट है, बीच का जो गैप है, उसका अगर कस्टमर ऑटो प्रीपे चालू करके उसका रेगुलर रहे, तो उससे उनका टेन्योर भी खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. तो आपको दो बेनिफिट्स एक साथ मिल सकते हैं. प्रिंसिपल कम होगा, उसकी वजह से आपका EMI रिडक्शन होगा, और आप उसी गैप ब्रिज अमाउंट का ऑटो प्रीपे चालू करके आपका टेन्योर भी कम कर सकते हो. Okay, wow, that is wonderful. I guess it is very well summarized, and I guess all the doubts on this auto prepay session are very much clear. Viewers, we will like to play a small video, which is going to give you all the knowledge of auto prepay. हमने अभी तक जितना भी डिस्कशन किया है, उसका एक छोटा सा वीडियो है, which we will like to play. Yeah. मीनवाइल अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी और क्वेरीज है, तो आप हमें उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. हम उसे आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे. अरे राजेश भाई, why are you looking so upset? Hasmukh bhai, I loved your house, huh? I also want to build a house like yours, but I am scared of loans. भाई, opt for home loans from Home First, where service is fast and prepayment is easy. Who will give repayment commitment of 20-25 years? अरे भाभी, even I booked the loan in Home First for 20 years, but I finished my loan in just 9 years. Oh, Krishna, how? With auto prepay scheme of Home First, every month you have to select a fixed amount from rupees 500 to your home loan EMI, say rupees 1,000. This amount will be paid automatically from your account every month from your bank on the same date. Oh, that is nice. Will this amount include interest? Not at all, Rajesh bhai. This amount will be deducted from your principal entirely. So your principal will reduce faster, and ultimately your loan tenure will decrease. Ask me, I was regular with my auto prepay payments and my loan was cleared in no time.
Oh ma, but what if during Chintu's wedding our expenses go up and we are not able to pay this extra auto prepay amount? Not a problem, Bhabhi. You can stop this auto prepay payment anytime if you are not able to manage money. This is great. Rajesh bhai, where are you rushing? To avail a loan from Home First. आई होप व्यूअर्स आपको वो वीडियो पसंद आई हो। उसने इस पूरे सेशन को समराइज किया हुआ है। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल होम फर्स्ट इंडिया पे जा सकते हैं। आप वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप कोई भी नए वीडियो को मिस ना करें। अभी हमें एक और सेशन आया, एक और क्वेश्चन आया है मीनवाइल व्हिच आई लाइक टू टेक। हमें नीलेश जी पूछ रहे हैं ऑटो प्रीपे अमाउंट कम से कम कितनी होनी चाहिए? जैसे हमने बताया, ऑटो प्रीपे मिनिमम अमाउंट इज 500 और मैक्सिमम अमाउंट आपका होम लोन EMI 500 इज द मिनिमम अमाउंट, 500 रुपए। ओके, आई होप व्यूअर्स आपके सारे क्वेश्चन, सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट और है तो इस सेशन के बाद भी आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम उसको आंसर करने की पूरी ट्राई करेंगे। और आई गेस दैट इज इट फॉर दिस सेशन। वी विल बी रैपिंग अप। Thank you so much, Sharana. Thank you so much, Nilima, for giving your expertise over auto prepay and guiding our customers and viewers so well on it. अगर आपको हम नेक्स्ट सेशन कौन से टॉपिक पे करें, अगर आप हमको ये सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसे और बहुत सारे लाइव वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड फॉलो आवर फेसबुक पेज। And back of the screen, thank you so much Dharam and Rimjim for handling the entire session के पीछे रह के भी you have helped us a lot, and that is it for the day. Thank you so much, take care, bye bye. Thank you so much, Astra. थैंक यू।